अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान एंड रवांडा रिलेशनशिप के हवाले से। बायलैटरल रिलेशन ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। हमने देखा कि इसहाक डार साहब जो है वो मौजूद थे, नायब वज़ीर आज़म साहब, और उन्होंने मफामती याददाश्तों पर दस्तखत किए। एक MOUs जब साइन हो जाते हैं तो चंद ही अरसे बाद जो है वो कुछ ही अरसे बाद ये अग्रीमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं और वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब हम बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं, हम कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं, आज इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इमाराती वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म एंड वज़ीर ख़ारजा साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जब ये आए तो इनके हम मनसब यानी कि इसहाक डार साहब ने इनका इस्तकबाल किया और साथ साथ इसमें इस मुलाकात के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि बायलैटरल ट्रेड के हवाले से, एनर्जी कोऑपरेशन के हवाले से, या फिर जो एक बायलैटरल हमारे B2B रिलेशंस हैं उनके हवाले से बातचीत मुतवक्के है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस रिलेशंस में जो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे होंगे वो भी होंगे और साथ साथ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मुआहदे भी होंगे। तो ये दोनों जो एक हम आपसे जिक्र कर रहे हैं बायलैटरल रिलेशंस का, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद उजागर हो रही है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ एक और माइलस्टोन पाकिस्तान ने अचीव किया, सस्टेन किया, वो ये कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हम देख रहे हैं 13.613 बिलियन डॉलर्स की से भी तजावुज़ कर गई है। यानी कि ये इस सतह तक पहुंचना इस वक्त टेक्सटाइल के लिए बड़ी खुशाइन बात है, जबकि हम एक ग्लोबल टैरिफ वॉर भी देख रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्सटाइल के अंदर हमारी जो एक एक्सपोर्ट होती है ना, वो इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट होती है। समटाइम्स वी नीड टू इंपोर्ट समथिंग, अ रॉ मटेरियल। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि टेक्सटाइल के अंदर इतना पोटेंशियल होना, साल में यानी कि इसकी एक्सपोर्ट के अंदर बूम आना, और जो कि इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही हैं। GSP+ स्टेटस है, मगर टैरिफ बहुत ज़्यादा था एनर्जी का, उसके बावजूद रीजन के अंदर कंपेटिटिव होना, कंपेटिटिवनेस को बराबर रखना और साथ साथ इसको इस बरकरार रखने के बावजूद जो है वो आने वाले दिनों की मज़ीद तैयारी करना। आपको यहाँ पर बताते चलें कि जो पाकिस्तान की डेनिम है ना, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और टेक्सटाइल के अंदर वन ऑफ दी, अगर हम होम टेक्सटाइल की बात करें, यानी कि जिसमें आपके बेडशीट्स, टावल वगैरह सब आ जाते हैं, तो इस होम टेक्सटाइल में भी पाकिस्तान को काफ़ी अबूर हासिल है। तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है ये बहुत बूम करती हुई दिखाई दे रही है। आज इसके वाले से भी बात करेंगे। और सनती शोबे की बहाली के लिए अब गवर्नमेंट जो है वो एक मज़ीद रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रही है। अच्छा, ये रिलीफ पैकेज बजट से पहले होगा, इसके अंदर बड़े स्पाइसेस भी ऐड होंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो एक हम कह सकते हैं लीनियंसीज रखी जाएगी इंडस्ट्रीज़ के लिए। और सिर्फ हम सनत की बात करें, यानी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जो कि आपकी हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जो सबसे ज़्यादा आपके जो यंगस्टर्स है ना, यंग ब्लड है, उसको मोटिवेट करती है कि वो आएँ और अपना जो एक नया बिजनेस है उसको भी मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाएं और साथ साथ नए बिजनेसेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे और IT के हवाले से बात करेंगे। IT के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक पेशकश हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट है इसमें तारीख की बुलंद तरीन सतह जो है वो एक अबूर हुई है। यानी कि ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक ज़बरदस्त हम कह सकते हैं एफ़र्ट होगी इस साल की, वो ये कि IT एक्सपोर्ट के अंदर 342 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। ये बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि IT के अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी यंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं। IT के अंदर फीमेल्स या मेल्स दोनों ही काम कर सकते हैं, यंग ब्लड, फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि हमारी जो एक हम कह सकते हैं ना, इंटरनेशनली जो हमारी वर्क की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो IT के अंदर ह्यूज पोटेंशियल है और हमेशा से हम देख रहे हैं कि IT का जो पोटेंशियल है वो मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज इन तमाम चीज़ों पर। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं IT सेक्टर के हवाले से, एक बिल्कुल डिटेल्ड रिपोर्ट है, वो आप देखें, फिर वापस आते हैं, मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की IT बरामदात मुल्की मईशत के लिए ज़र मुबादला कमाने का अहम तरीन जरिया है। ये शोबा न सिर्फ लाखों नौजवानों को रोजगार फ्राहम कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के मैदान में साख भी बेहतर बना रहा है। मौजूदा हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों और SIFC की काविशों से गुज़िश्ता महीने मार्च में मुल्की IT बरामदात 342 मिलियन डॉलर की
रिकॉर्ड सतह पर पहुंची और आईटी के शोबे की बरामदात में मुसलसल 18वें माह इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह में आईटी शोबे की बरामदात 2.8 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुई हैं, जबकि पाकिस्तानी आईटी कंपनियों की आलमी सतह पर मौजूदगी में भी नुमाया इजाफा हुआ है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत आईटी शोबे की बरामदात का हदफ 10 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है और रुपए में इस्तेहकाम और मौसर हुकूमती पॉलिसी बरामदात में इजाफे का पेशखैमा साबित हो रही है। 2 माह कबल पाकिस्तान की आईटी शोबे की बरामदात 28% इजाफे के साथ 1 अरब 86 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुँच गई थी और वजीर मामलूकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने बताया था कि मुस्तकबिल में आईटी बरामदात मजीद बढ़ने की भी तवक्को है। वतन अजीज में लाखों फ्रीलांसर्स इस शोबे से मुंसलिक हैं। हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल और दीगर सहूलियात की फराहमी से आइंदा माली साल में आईटी बरामदात में मजीद इजाफा यकीनी बनाया जा सकता है। बिलाशुबा आईटी का शोबा पाकिस्तान की माशी तरक्की, इस्तेहकाम और नौजवानों के लिए मौके पैदा करने की भरपूर सलाहियत रखता है। वेलकम बैक। हमारे साथ मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं इन द स्टूडियो, उनको वेलकम करेंगे। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं, खासकर आज की ही डेवलपमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एंड रवांडा रिलेशनशिप, खासकर हम देख रहे हैं काफ़ी MOU साइन हुए हैं। ये कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप कैसा दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी, मौजूदा जो हालात नज़र आ रहे हैं साल 1.5 साल में, मुल्क की मईशत जो है एक तरफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। अब देखें, हमारे जो इस वक्त हुकूमत में इक़्तिदार में वज़ीर आज़म साहब या बड़े लोग जो बैठे हैं, इस्टेब्लिशमेंट दूसरे भी हैं, उनके जो कोशिशें काबिल सताइश हैं इस वजह से कि देखिए पूरी दुनिया में ये अनथक मेहनत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और हर मुल्क से कर रहे हैं। अभी देखिए बाकू किया, टर्की गए, अमेरिका भी हमारे वज़ीर ख़जाना गए हुए हैं। इसी तरीके से इसहाक डार साहब आज जो है वो रवांडा का था, अभी वो दूसरे एक अरब अमारात के भी आए। ये चीज़ें इस चीज़ को निशानदही करती हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में ये अगर अच्छे लोग अच्छे तरीके से आप चलाएंगे मईशत का पहिया, तो पहिया ज़रूर चलेगा। यहाँ का ताजर जो है वो बहुत अच्छा ताजर है और मुहब्बे वतन है और वो कायद-ए-आज़म के जो अशार थे उन्हीं पे चलने वाला है। और उसी वजह से आप देख लें कि आपका एक वक्त नाम था कि टेक्सटाइल में दुनिया में आप पहले नंबर पे थे। आप रशिया में जना के नाम की टेक्सटाइल शर्ट चलती थी, जना के नाम, और इसी तरीके से आप टेक्सटाइल में दुनिया में माने जाते थे। और आप उन मुल्कों में शामिल हैं जिनमें कि हर चीज़, फूड तो आपका अपना है। कई ऐसे मुल्क हैं जिनके पास सिर्फ पेट्रोल है या एक आध कोई ऐसी चीज़ है। आपके तो अल्लाह की मेहरबानी से तमाम फूड आपके अपने हैं। देखिए, चौथे नंबर पे आप इस वक्त दूध में हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट देख लें, मिल्क आप देख लें, आप फ्रूट देख लें, आपका अरबों डॉलर का सिट्रस जो है वो साथ वाले हमसाया मुल्कों में जाता था, आम जाता था। क्या वजह है कि अगर ये लोग, ये मईशतदान जो आपने, जो समझदार हैं और जो ये इस चीज़ को समझते हैं कि बात दुरुस्त है, वो इंशाअल्लाह ताला इस मामले में जो बेवतन है अब लगे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर कामयाबी होगी। आप देखें, आपको मतलब देखें अभी वो एयरलाइन PIA जो है बाकू के वहाँ भी आपको वहाँ तक मिल गई। इसी तरीके से आपका इंग्लैंड का भी हो रहा है, लंदन का भी हो रहा है, और इसी तरीके से आपके काफ़ी से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि मईशत तरक्की कर सकती है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ज़रूरी ये है कि आप जो छोटा तबका है ना, उनको रोज़गार मुहैया करें। और उनको रोज़गार मुहैया कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री के लिए आप जितनी सहूलतें देंगे, इंडस्ट्री उतनी तरक्की करेगी। आप देखिए SCCP में हैरान कुन बात है, 2757 जो है कंपनियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं। इसी वजह से रजिस्टर्ड हुई है कि मुल्क में इस वक्त खुशहाली आ रही है, कारोबार का पहिया चल रहा है। देखिए, ताजर जो है ना मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से होता है। आप ताजरों को प्रमोट करें, ताजरों पे एतमाद करें, टैक्सेस के निज़ाम में थोड़ी सी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर अगर ट्रस्ट बिल्डअप होगा, उन्हीं का एक हम कह सकते हैं कि ये तमाम जो है वो गेम होगा। बिजनेसेस एग्जैजरेट होंगे, फर्दर हमारे मुल्क के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो है बेटरमेंट आएगी। मैं अब्दुल रहमान साहब से पूछना चाहती हूँ, आपने बायलैटरल रिलेशन की बात करें, हम रवांडा की बात की हमने, UAE के जो हम देख रहे हैं नायब वज़ीर आज़म एंड वज़ीर ख़ारजा जो आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए, और जो हमारे उनके हमपनसब हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने उनका वेलकम भी किया। और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मुतवक्के हैं कि हम एनर्जी कोऑपरेशन कर सकते हैं, या आने वाले दिनों में ख़ासकर हमारे ट्रेड के ताउन जो है वो बढ़ाने पर बात हो रही है। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि UAE भी हम देख रहे हैं एक हब ऑफ इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए बनता जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए बड़ा एक ईजी गोइंग होगा कि वो वहाँ पर
यू नो इट इज़ वेरी इजी कि टैक्स के हवाले से इश्यूज़ नहीं होते वहाँ पर। तो कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी के लिए यहाँ फ़ायदे हैं? देखिए जी, बात यह है कि असल पहली चीज़ थी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, इन्होंने सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी से एक मीटिंग की और उन्होंने हमारे साथ एक वादा किया कि जितने भी स्मगलिंग है ना बॉर्डर की, हम रोकेंगे। और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक उसमें कामयाब एक्चुअली एक नहीं 2 मीटिंग्स की थी। जी, 2 ही थी और उसमें कामयाब हुए। देखिए आपके साथ अफगानिस्तान है, आपके साथ ईरान है, काफ़ी कामयाबी हुई। उसकी वजह से आज देखिए आपका डॉलर जो स्टेबल है, पेट्रोल भी आपका नीचे जाता जा रहा है। और उसके अलावा आप देखें कि कितनी बड़ी बात बिजली में देख लें, बिजली के नेटवर्क में इंडस्ट्री को कितने दे रहे हैं और आप फिर कह रहे हैं कि मजीद और भी देंगे। देखिए जाहिर है कि कोशिश, देखिए IPP जो थे वो तो सारा पुराने दौर में आपने देखा होगा कि वो 1.5 रुपये का यूनिट लेके हमारे पे 40 रुपये का यूनिट बेचते थे और कितनी हैरानकुन बातें थी। और जो बड़े बड़े जिन्होंने ये लगाई हुई थी उन्हें, अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वक्त है, मेरा ख्याल है अल्लाह ने चाहा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ पाकिस्तान पे है। और देखें पूरी पाकिस्तान की वजह से देखें पूरी दुनिया के जितने भी हैं ना बिज़नेस है वो सारे हमारे पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अब देखिए अभी लाहौर में 2 एग्जीबिशन हुए हैं, एक ख़वातीन का हुआ है जिसमें एक आपके साउथ एशिया के थे, एक दूसरा ब्राज़ील और तुर्की और बिजनेस ऐप के। ये देखें ख़वातीन के 2 और बड़े अच्छे कामयाब हुए हैं। और इसी तरीके से जो आप करेंगे ना इंशाल्लाह ताला इसमें तरक्की होगी, क्योंकि नीयत सच्ची नीयत का फल होता है। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो हुकूमत के सरबराह जो हैं वो जिन बात पे कायम है, अगर वो इस बात पे कायम गए तो कोई वजह नहीं, हमारी इकानमी बहुत बूस्ट करेगी, खसूसी तौर पर ताजरों को एतमाद मिले, बस बेसिक ये है। बिल्कुल, हमारी बिजनेसेस जो है वाकई अगर इनको रिलीफ दिया जाए, पैकेजेस दिए जाएं तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो एक हम कह सकते हैं कि एक रिलीफ पैकेज यानी कि इंडस्ट्रीज़ के लिए देने जा रही है और वो भी बजट से पहले। इट मीन्स के बजट से पहले अगर पैकेज आ रहा है तो अब्दुर्रहमान साहब ये बताइए कि आने वाले दिनों में मतलब बजट के अंदर भी तो कुछ लीनियंसीज रखी जाती है ना कि टैक्स इसको दिया जा रहा है, इससे कम किया जा रहा है, इस टाइप की चीज़ें होती है। तो बजट से पहले पैकेज आ रहा है। देखिए बदनसीबी की बात है कि हमारे मुल्क में 25 करोड़ लोग हैं और टैक्स रजिस्टर्ड आप देख लें 25 लाख भी नहीं है। और मेरा ख्याल जो सरकारी मुलाजमीन है वो ही ज़्यादा टैक्स देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इतनी चोरी के रास्ते हैं ना, और देखिए टैक्स जो है जितना हाई करेंगे चोरी उतनी बढ़ेगी। टैक्स का आसान हल करें, आसान फार्म करें, आसानी से लोगों से लेंगे तो आपको बहुत टैक्स कलेक्ट होगा। अगर आप कहेंगे नहीं जी हमने पुरानों को पकड़ के ज़िबा करना है तो वो गलत बात है। नए क्लास को स्क्वीज ना किया जाए। हाँ, नए देखिए नए लोग ढूंढे, ऐसे यहाँ पे बैठे। अब इस्लामाबाद में ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि जो बहुत जिनका फूड का बहुत बड़ा काम है लेकिन उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, वो किसी टैक्स नेट में नहीं है। FBR को चाहिए कि ऐसा निजाम बनाए कि सबको एक तरह बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान सब सारे को एक आंख से देखें। ऐसे ना करे कि उसको छोड़ दे और उसको छोड़ दे। नहीं बिल्कुल किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही कहा है कि सबको टैक्स देना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके मुल्क में जिस वक्त आप ऐसे हालात पैदा करेंगे बाय द वे सर फाइलर्स की तादाद तो 60 लाख हो चुकी है ना। 60 लाख तो फाइलर है ना, लेकिन टैक्स पेयर की बात, तो टैक्स पेयर आपके कौन से हैं? देखिए टैक्स पेयर तो आपके आधे भी नहीं है, इसमें से अगर निकालें तो ज्यादा जो वो आपके मुलाजिम है। वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये साल आता है, इस बार तो कुछ हमने देखा है कि FBR में रिफॉर्म्स भी आए हैं, तो इस साल देखते हैं ना कि कंक्लूड क्या होता है। इसहाक डार साहब जो है एक माहिर मैशियात हैं, सीए हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को। आपके जो और भी आपने माशाल्लाह जो आपके इस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर हैं या जो आपने वजीर तिजारत हैं, जो भी आपने रखे हुए हैं, समझते हैं। और देखिए सर नॉन फाइलर्स हैं, अभी उनको फौरन बर्डन डाल दिया जाएगा तो वो भी डर जाएंगे। नहीं नॉन फाइलर देखें, एक बंदे ने 4 करोड़ की गाड़ी रखी है, वो कहता है टैक्स क्या चीज़ होती है, आप उसके फौरी तौर पर कहते हैं दे दो जी 20 लाख रुपया, वो वही टैक्स लेके अपनी रकम को वाइट कर लेता है। ड्रैग हो गई है गुफ्तगू, लेकिन एक चीज मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है ये नेसेसरी मस्ट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। सारी देखो डॉक्यूमेंट अब की है ना, नादरा पहले एक हमारी शनाख्त था कि शनाख्ती कार्ड है, अब नादरा दूसरी तरफ आया। आप देखें NTM देखें ना, उससे आपको अब इस चीज़ को फायदा हो रहा है। आप हर चीज़ में आपको बता देखें, मैं टैक्स कोई नहीं, कुछ नहीं, मेरा बिजली का बिल महीने का 2 लाख है और दूसरे 20-25 लाख का टैक्स ही नहीं है। तो जब वो नेटवर्क में आएंगे तो खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा और ये तमाम चीजें अच्छी बात है, डिजिटलाइज हो जाएंगी तो सब चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी। FBR को भी अब इन्होंने टच किया, FBR में भी उन्होंने छांटी कर रहे हैं, सही लोग ला रहे हैं, मुहिब वतन लोग रहे हैं, कॉम्पिटेंट लोग रहे हैं। तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान के रियल स्टेट का है, आप रियल स्टेट को भी मराद दें ताकि वो भी चले। अब्दुर्रहमान साहब मुझे ये बताइए, जब हम बायलैटरल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, एक मुल्क के नायब वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में मौजूद हैं, दूसरे जो है वो एक पाकिस्तान और रवांडा की अगर हम बात करें तो ये भी एक रिलेशनशिप चल रहा है। तो क्या आपको लगता है स्कोप
अगर हम थोड़ा सा न्यू एक कंट्री पाकिस्तान एंड रवांडा ऐड ऑन होने जा रहा है, यानी कि एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो क्या आप इसका स्कोप देखते हैं मैक्रोस के अंदर, माइक्रोस के अंदर, और साथ साथ हमारे जो एक जो बिल्कुल ही एक वो बिजनेसेस जो अभी तक जो है वो स्टेप ही नहीं हुए, यानी कि उनके अंदर अभी टैप होना बाकी है? देखिए बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना, उसको ये चाहिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाए। देखिए वही मुल्क कामयाब होता है जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। मैं काफ़ी मुल्कों में फिरा हूँ, हर मुल्क देखिए जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट तो लेके तो हम फिर देख ही रहे हैं, पूरे मंथ की जो हम अगर थोड़ा सा स्केड्यूल देखें तो तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखिए जितने इन्वेस्टमेंट आप जो हर चीज़ देखिए, आप दुनिया में जाए ना, वो इन्वेस्टमेंट लाने की तरफ जाते, अपनी तरफ। किसी मुल्क में जो कहता हमारे आप अपने मुल्क में जितनी चांद पैदा करेंगे, आप पॉलिटिकल हालात को अच्छा करेंगे, सियासी लोग आपके बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा, दुनिया के आपके जो बड़े बड़े मुल्क, छोटे छोटे मुल्क आप पे एतमाद करेंगे, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें के 4 मौसम है। और अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है कि यहाँ की हर चीज़ अच्छी है, यहाँ की आवाम अच्छी है, यहाँ की लेबर सस्ती है। और अगर आपको अच्छे तरीके से देखें, लोगों को आप बिजली, पानी, गैस दें, तो कोई वजह नहीं है कि इंडस्ट्री क्यों ना कामयाब हो। आपकी इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ से देखें हम इंडस्ट्रीज के हम रॉ मटेरियल, मैं आपको बात कर रहा हूँ, हम रॉ मटेरियल यहाँ से निकालते हैं, रॉ मटेरियल, और टनों के हिसाब से चंद रुपयों में बेचते हैं। और उनके साथ देखिए अब नहीं होगा ये, अब रॉ मटेरियल को हमारे मुल्क में वापस आता है। सर मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो हम नहीं कह रहे, वो तो तमाम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज बता रही हैं कि ऑटोमेटिकली ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर्स के हवाले से स्टॉक एक्सचेंज ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रहा है, इसके हवाले से भी बताइए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आपने जिक्र भी किया कि SECP में इतनी कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, तो क्या लग रहा है अब मार्केट के हवाले से? देखिए माशाल्लाह आपके काफ़ी माह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। वो सिर्फ जब अमेरिका का मईशी बहरान है तो सेंटिमेंटल होती है ना, सेंटिमेंट, उसके बाद ठीक हो गया और काफ़ी बेहतर है। और एक और चीज़ का हमारे होना चाहिए, हमारे मुल्क में इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ फ़कीर है मांगने वाले, और 1 अरब 47 करोड़ रुपया आप साल का इनको देते हैं। ये भी नहीं, इनको भी ताकि हमारी बदनामी होती है। हमारी जब बाहर मुल्कों में हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे मांगने लग जाते हैं, बदनामी होती है। उस चीज़ को कंट्रोल, और जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना, पासपोर्ट भी हम चेंज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है। जी जी सर। और इसी तरीके से एक और हुकूमत अच्छी बातें बतानी चाहिए। देखें अब इन्होंने इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद देखें, यहाँ पे कई सालों से इंक्रोचमेंट थी, और इतनी, और इन्होंने जो नए कमिश्नर और DC हैं इन्हें, और इसी तरह पंजाब में दाएं बाएं जहाँ भी है, बड़ा अच्छी बात है। एक्सचेंज का मैं पूछना चाह रही हूँ, कौन से सेक्टर्स हैं आपको जो लुक्रेटिव दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अगर न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप कि किन किन सेक्टर में अपनी बास्केट बनाएं? मैं नहीं चाहती कि आप स्क्रिप्ट्स के नाम लें, मैं चाहती हूँ कि आप सेक्टर्स आइडेंटिफाई देखिए जी, सेक्टर फार्मा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इसके अलावा आपका मिनरल माइंस का सेक्टर है, इसके अलावा आपका ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। ये बेहतरीन सेक्टर है। ENP सेक्टर आप समझते हैं बहुत अच्छे सेक्टर है। देखिए IT सेक्टर, IT की तो बड़ी जबरदस्त IT देखा कैसे ऊपर IT सेक्टर है। देखिए अब जब करेंगे तो चलेगा ना। आपके मुल्क में देखें, मैं आपको बताऊं, शायद आपके इल्म में ना, यहाँ पे हड्डियाँ नहीं होती, हड्डियाँ उनकी भी पीस के का है ना, पाउडर बना के बाहर मुल्क जाता है। 16 अरब रुपया आपका पाकिस्तान को आता है, 16 अरब रुपया, और उसकी 1-2 फैक्ट्रियां सारी। क्यों कि पाकिस्तान से बाहर वो हलाल जेलाटिन बनती है, एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको चाहिए जेलाटिन। नहीं बता रहा हूं, जितनी इंडस्ट्री को आप प्रमोट करेंगे, जितनी इंडस्ट्री को सहूलतें देंगे, एक जगह पे उनके लिए मसाइल खत्म करेंगे, देखिए कैसे। वेल, थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफी डिटेल एनालिसिस। अभी हम स्टॉक एक्सचेंज की अपडेट्स देखते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,17,315.58 के लेवल पर। हायर सेक्टर मार्केट गई 1,18,827.47, लोअर वाज 1,17,712.7 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,18,383.38, यानी कि 1067.8 का इजाफा देखा गया। आज एक ज़बरदस्त जो एक हम कह सकते हैं ना, एक ओपनिंग रैप हुआ है। ज़बरदस्त मार्केट ने जो है वो एंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस दी है, वो इसलिए भी कि मंडे का दिन है, फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे में एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो जाए ना, तो फिर पूरे 4 दिन जो है वो एक मार्केट का ऑप्टिमिज्म क्रिएटेड रहता है। वेल, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए।
इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की जरब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्ता। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट में एक ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। साथ साथ अगर हम बात करें तो पर ईयर जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन तक तजावुज़ कर जाती है, कभी $3 बिलियन के ऊपर टारगेट सेट होते हैं। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये हर साल हम कह सकते हैं कि मिलियंस और बिलियंस में इजाफा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो हमारे पास आईटी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और इस बार हमारा जो यूएस से भी आईटी के हवाले से एमओयू साइन होने जा रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आईटी के अंदर जो एक हम कह सकते हैं न्योम सिटी सऊदी अरब में बन रहा है, तो उसके हवाले से हमारे पास काफ़ी जो आईटी के एक्सपर्ट हैं वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम थोड़ा सा एक और मज़ीद एग्जैजरेट करें तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो हैंडफुल आईटी कंपनीज़ हैं उनमें भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक इजाफा देखा जा रहा है। इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। $342 मिलियन का एक गेन देखा गया है आईटी एक्सपोर्ट के अंदर। साथ साथ हम बात करेंगे जो एक ओवरसीज़ हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क की जो एक हम कह सकते हैं सरमायाकारी की मुंतकली है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितना ज़्यादा हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं आने वाले दिनों में, और पाकिस्तान के लिए अब क्या क्या टारगेट्स होंगे, कितने ट्रिगर्स बाकी हैं और क्या क्या हम अपने लिए चीज़ें सेट कर सकते हैं क्लीचेस के तौर पे, वो आज हम बात करेंगे। और साथ साथ हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो आलमी माशी इजलास के लिए जो है वो शिरकत के लिए अमेरिका जो है वो चले जा चुके हैं। और यहाँ पे एक बहुत सारी जो अहम मीटिंग्स हैं वो मुतवक्के होंगी। ऑफ कोर्स साइडलाइंस में भी मीटिंग्स होंगी और आपको पता है कि इससे पहले भी आईएमएफ से जो तमाम डिस्कशन साइडलाइंस में हुई थी, हम देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आर वेरी कीन कि उन्होंने आईएमएफ से भी मीटिंग्स करके और पाकिस्तान के लिए जो प्रोग्राम है उसको यकीनी बनाया। और आज हम इसमें जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें जब भी होती हैं
हैं जब आपकी साइडलाइंस में एक प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, तो इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। और चाइना के साथ जो एक हम कह सकते हैं कि लोन्स के लिए रीस्केजुलिंग होने जा रही है, ये मामला एक बार फिर उठाया जाएगा। गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला किया गया है, आज इसके हवाले से ही बात करेंगे। वी हैव हियर अ गेस्ट इन द स्टूडियो, खुशामदीद कहेंगे, यासिर बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप बिजनेसमैन भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू। क्या कहेंगे, सबसे पहले हम आईटी की एक्सपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। आईटी की एक्सपोर्ट में एक इजाफा देखा गया है, आईटी का एक पेनिट्रेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आईटी यंगस्टर्स आर वेरी गैजेट फ्रेंडली, चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन, यहाँ पे तमाम जो है वो एक पेनिट्रेशन देखी जा रही है आईटी के अंदर। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त और ये जो हिस्सा है हमारा, यहाँ से आईटी के बहुत सारे एक्सपर्ट जो बाहर भी चले जा चुके हैं। और अब जितने भी लोग हैं बाहर की दुनिया, जो यूरोप है ख़ास तौर पे, मैं क्योंकि यूरोप में मुकीम हूँ, तो मैं यूरोप के लोगों से जब चीज़ें समझता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है अब वो उसी साइड पे है, क्योंकि आईटी के एक्सपर्ट जो हैं वो मेजॉरिटी आप लोगों के दरमियान बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमें फ़ख्र है कि हमारे पाकिस्तानी जो बहन भाई हैं वो आईटी में इतने एक्सपर्ट हो गए और इतनी कंपनीज़ को वो खींच रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से अभी फ़ारुग हुए थे, तो उन्होंने वहाँ से कंपनीज़ से बात की और कंपनीज़ यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया। और अब इस वक्त उनके पास, मेरे पास 8-10 एग्जांपल ऐसी हैं जो कि यहाँ पे उन पे इस वक्त हंड्रेड्स अबव उनके पास लोग काम कर रहे हैं आईटी के अंदर। तो ये बड़ी खुशाइंद है बात है कि पाकिस्तान में जो है वो आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में पेमेंट सिस्टम के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए है। आईटी के लिए उनको अपनी पेमेंट लेना, उनको पेमेंट देना थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसके हवाले से भी बताइए कि जो गवर्नमेंट ने उनको हाफ अपनी पेमेंट बाहर रखने की भी इजाज़त दी है, यानी कि टाइमली डिसीजंस लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड थी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएट लिए, मैं इस पे गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने जिस तरह फैसिलिटेट किया है इस सेक्टर को, ये मज़ीद बूम करेगा। ये आने वाले दिनों में और आने वाले जो मंथ हैं इनमें आप देखिएगा कि यूरोप पूरा इस साइड पे देख रहे हैं ना। क्यों देख रहा है? क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वो चीज़ दी है जो कि किसी बिजनेसमैन को ज़रूरत होती है। बिजनेसमैन कहता है कि मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ इस मुल्क में तो क्या ये मुल्क मुझे मेरा पैसा वापस लेने के लिए इजाज़त देगा? तो वो पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने कर दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। और मज़ीद भी जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि आप आधी पेमेंट उधर रख सकते हैं, आधी इधर रख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वो आधी उधर नहीं रखेंगे, वो इधर लेके आएंगे, क्योंकि इसमें बूम बहुत है ना, बिजनेसमैन है ना। यू हैव टू बाय समथिंग, सम सॉफ्टवेयर्स, तो इसके लिए भी तो जरूरत होती है। अभी पाकिस्तान से हालात बेहतर हो गए हैं। मैं कहता हूँ एलसी के हालात बेहतर हो गए हैं, बहुत बेहतर हो गए। अब वो वक्त याद होगा आपको, एलसीज नहीं ओपन एलसी ओपन नहीं होती तो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एलसी ओपन होते हैं, तो अब तो वो इश्यूज खत्म हो गए ना। इंपोर्ट भी बैन की गई थी। जी, और आज वो वक्त है कि हम आराम से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं हम, नॉट इन ओनली आईटी, देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स, और खासकर माइनिंग एंड मिनरल इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव। यहाँ पर बहुत सारे, एक हम कह सकते हैं ना, पाकिस्तान में ज़खायर मौजूद हैं। ब्लेस्ड कंट्री है पाकिस्तान। फिर तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी आइज़ हैं कि ये जो एक यहाँ पर मिनरल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एस्टिमेटेड है, इसमें कोई एक प्रॉपर वो नहीं है। तो क्या कहेंगे आप, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ सेक्टर्स? पहले तो मैं समझता हूँ कि हम ओवरसीज़ पे काम कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आएँ। ये बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी माँ है, हमारी मिट्टी है, हमें प्यार है, हम सब एक झंडे तले हैं, पाकिस्तानी हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हर कोई पाकिस्तान से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आएँ। दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि यूरोप में देखिए सबसे अच्छा कंट्री, मैं बस सबकी रिस्पेक्ट बड़ी करता हूँ, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, डिफरेंट कंट्री, लेकिन मैं इटली की ज़रा ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि इटालियन के पास टेक्नोलॉजीज़ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने दुनिया को टेक्नोलॉजी दी। तो पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट तभी बढ़ सकती है जब हमारे पास यूरोपियन टेक्नोलॉजी होगी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। वो चाहे जैसे मिनरल्स की आप बात कर रहे हैं, चाहे माइनिंग की बात करें, चाहे मार्बल की बात करें। अभी तो मार्बल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से रॉ मटेरियल जा रहा है इधर से। इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन रॉ मटेरियल के बजाय अगर फिनिश गुड्स हो या वैल्यू एडेड गुड्स हो, वो ज़्यादा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वैल्यूएबल, देखिए अब इटालियंस है, यहाँ से ब्लैक मार्बल ले रहे हैं, वो उधर जाकर उसको वैल्यूएबल बनाते हैं, वैल्यूएबल बना के मेड इन इटली करके बेच रहे हैं। हम उस चीज़ को पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं कि हम पूरा एक
जैसे कराची साइड पे एक मार्बल सिटी बना है, पूरे इंडस्ट्रियल जोन बना है, हम चाह रहे हैं कि उसको डेवलप करें। वेरोना सिटी है इटली का, जिधर के मार्बल के एक बहुत बड़ा कह लें कि प्लेटफार्म है उनका, जिधर से इंडस्ट्री सारी उधर लगी हुई है वेरोना से शहर में। तो हम उस साइड पे भी जा रहे हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो ठीक है, हमें मोहब्बत है, हम लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारी एक है। दूसरी साइड पे हम चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर को भी बढ़ाना है। एक्सपोर्ट डेफिनेटली हम इंडस्ट्री साइड पे लेके जा रहे हैं। हम जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं, रियल स्टेट एक बिजनेस है, ठीक है, वो करें जिसका दिल करता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ लेके आएँ, टेक्नोलॉजीज़ लेके आएँ। दूसरी साइड पे हम लेके आ रहे हैं कि फॉरनर्स को लेके आएँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस वक्त। हमें फॉरनर्स को, हाँ जी डेफिनेटली, और इन फॉरनर्स जब इटालियन आएगा तो इटालियन टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में सबसे टॉप पे है, हर साइड से। जो भी सेक्टर आप पकड़ लें, कंस्ट्रक्शन पकड़ लें, कोई भी आप ऑटोमोबाइल पकड़ लें, तो हर साइड में वो ऑयल एंड गैस पकड़ लें, या कोई भी सेक्टर में आप बात करते हैं, माइनिंग में बात करते हैं, माइनिंग की मशीनरी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डेफिनेटली, जब हम उनके साथ गवर्नमेंट हमारी एग्रीमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में ईजी है हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तानी और इटालियंस दे लाइक सेम है हमारी तरह के। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस पे हम बड़ा काम करें, और इंशाल्लाह हुकूमत से के साथ मुशावरत में चल रहे हैं, और इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट जो पैकेज भी दे रही है बजट से पहले, मे बी इट विल हेल्प मोर कि तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ा अच्छा होगा। और जो वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं हम, तो इट विल बिकम मोर ईजी कि आप वैल्यू एडिट करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा टैक्स या इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ नहीं देना पड़ेंगी। डेफिनेटली उसके लिए तो मैं खुद भी ये सजेशन दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट से जब बात होती है तो मैं उस पर यही बात करता हूँ कि आप मेहरबानी करके फॉरनर्स को जो है वो थोड़ा फॉरेन इंडस्ट्रीज को फरोग दें, फॉरेन इंडस्ट्री और फॉरेनर्स को थोड़ा मेहरबानी करें, उनको सपोर्ट करें, वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। बिल्कुल। और आपको पता होगा कि तमाम सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट यकसा तवज्जो जो है वो दे रही है, और यकीनन इसके ऊपर भी काम होगा। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के हवाले से पूछना चाहती हूँ, यूएस जा रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी अहम मीटिंग्स भी हैं, और ख़ास कर हम कह सकते हैं जो साइडलाइन मीटिंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर सब जा रहे हैं तो देखिए फॉरेन पॉलिसीज़ हमें मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है, तो उस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ अगर बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ मिलते हैं तो पाकिस्तान में डेफिनेटली ये, तो आपको नहीं लगता कि ग्लोबल टैरिफ के ऊपर भी बात होगी, जो सबसे पहले अभी इम्पोज हुआ है ड्यूटी, जो कि पॉज भी है? होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस कैटेगरी में हम फॉल नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि ट्रम्प साहब जो है ना उस साइड पे नहीं लेके आ रहे पाकिस्तान को, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी तरफ नज़रसानी रखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ ना ही लगाया जाए। तो मेरी उम्मीद है कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम पैरेलल कर सकते हैं। वेल डिटेल डिस्कशन हो रही है। अभी हम देखते चलते हैं कमोडिटीज, हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,49,853 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,02,61। ओ माय गॉड, ये आप देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ऑल टाइम हाई दिखाई दे रही है, और जो 10 ग्राम प्राइसेस हैं ये फर्स्ट टाइम 3 लाख से तजावुज़ कर गई हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑउंस ये भी काफ़ी हद तक हायर साइड पे दिखाई दे रहा है, $3,328.3। ऑयल WTI पर बैरल $63.18, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $66.38। ऑयल प्राइसेस जो है वो तकरीबन हमने फ्राइडे को जो आपको दिखाई थी तकरीबन मोर और लेस सेम दिखाई दे रही हैं, बट जो एक इंटरनेशनल गोल्ड रेट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी जो लोकल मार्केट है उस पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दिस इज़ द रीज़न ये ऑल टाइम हाई पे देखी जा रही है। यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। यासिर साहब, एक तो आप कमोडिटीज़ प्राइस भी देख चुके हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेंड चेंज हो रहा है, गोल्ड प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस वक्त के दौरान हम बिजनेसेस को कैसे फ्लरिश कर सकते हैं मजीद? देखिए, बिजनेसेस जो पाकिस्तान में मेरी एक डिफरेंट थिंकिंग है। मैं सिर्फ समझता हूँ कि हमें, जैसे कुछ दिन पहले हमारा एक कन्वेंशन हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, तो वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सईद आसम मनीर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो हमें बताया कि कॉपर में पाकिस्तान सऊदी अरेबिया बनने जा रहे हैं। तो अगर कॉपर साइड पे हम जाते हैं तो आप देखें बहुत कुछ हमारे पास आएगा। तो इसी तरह अगर हम इंडस्ट्री को, बेसिकली तो हमने इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हमारा फोकस उधर ही है जी। तो हम इंडस्ट्री पे ही काम कर रहे हैं, और उसमें गवर्नमेंट भी साथ दे रही है। SIFC जो इदारा बन गया है, SIFC भरपूर हम कह सकते हैं कोशिश है। इसी तरह जैसे नेफ्टेक बन गया है, जिसमें हम लेबर एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत कुछ इंडस्ट्री
बूम करेगी। मुझे उम्मीद है कि अगले चंद सालों में हम पाकिस्तान की एक अच्छी पहचान बनेगी, जैसे कि ऑलरेडी हमारी बहुत अच्छी पहचान है पाकिस्तानियों की। तो हम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस तो कर रहे हैं। अच्छा, ये जब हम इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हैं, रेमिटेंसेस अच्छे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, तो वहीं हमारे जो एक फिस्कल डिसिप्लिन है, यानी कि जो लोन्स की रीपेमेंट्स, वो भी चाइना से रीस्केड्यूल करने का फैसला किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। इसके ऊपर क्या कहेंगे कि एक तो लोन्स भी हमने लिए हुए हैं और उसको रीपे करना, फिर हमारे पास जो वो कर्जा होता है, इस साल भी हमने तकरीबन ठीक ठाक लोन पे किया है, $10 बिलियन से ज़्यादा का ही। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से हम फिस्कल डिसिप्लिन और ये तमाम प्रॉब्लम्स के साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें समझता हूँ कि अगर हम चाइना के साथ रिस्केड्यूल करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ देखने जा रहे हैं, उसमें लोन आप तभी पे कर सकते हैं जब आप कमा रहे हैं। तो कमाई हमारी कहाँ से आ सकती है? एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑलरेडी हम तकरीबन 10 मिलियन है बाहर पाकिस्तानी। अब 10 मिलियन हम चाह रहे हैं कि 10 मिलियन को मज़ीद और एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान की स्किल मैन पावर बाहर जी। अगर मज़ीद उस पर काम करते हैं तो आप ये 36 या 38 बिलियन डॉलर जो आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान हमारे में, नेबरहुड में भी हुआ है, पूरी दुनिया में लोग फैले हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं इस पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है उन्होंने। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी चीज़ें वर्कफोर्स को बढ़ाना, वर्कफोर्स जब हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम है दुनिया में इस मामले में। तो जब वो बढ़ेगी तो हम चाहते हैं कि 36 को हम 72 बिलियन डॉलर पे ले जाएं। रिसेंटली जब बेलारूस का विजिट हुआ है प्राइम जी, मिनिस्टर साहब का, तो वर्कफोर्स के हवाले से इस पे भी बहुत बात हुई वो है। देखें ना, 1.5 लाख पाकिस्तानी जाएगा तो पाकिस्तान की आवाम को बेहतरी के अपनी लाइफ बेहतर करने का मौका मिलेगा, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह जब आप इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो उसी पे भी हम वही बात करते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है। जैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि जो SIFC ने काम कर रही है ना, वो बहुत अच्छे हैं। उसमें प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत अच्छे लॉन्च किए हैं। उसमें हम चाह रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज से हम फॉरेनर इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं। जब फॉरेनर इन्वेस्टर आएगा तो वो एक अपना पैसा लेके आएगा, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान में बहुत अच्छा, पाकिस्तान के कवानीन तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी नए कवानीन बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम कह सकते हैं इनिशिएटिव्स लाइक SIFC या उड़ान पाकिस्तान, जैसे SIFC के अंदर 5 सेक्टर्स को अहमियत दी गई, जिसमें खासकर IT सेक्टर, माइनिंग एंड मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक। तो दीज आर 5 सेक्टर्स जिनको बहुत फोकस्ड रखा गया और जिनके पर्क्स हम देख रहे हैं, ताकि फूड सिक्योरिटी भी हो जाए और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के उड़ान पाकिस्तान के पैकेज के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपसे यकीनन हम लम्हा बलम्हा डिस्कस करते रहते हैं। आज इकोनॉमी के हवाले से वेल डिटेल डिस्कशन हुई। थैंक यू सो मच यासिर साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने दिया। करेंसी रेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या रैप्स मौजूद हैं। अच्छा लुक जी, सबसे पहले यूरो बाइंग रही 323.16 के लेवल पर, सेलिंग वाज 323.73। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 375.51, सेलिंग वाज 376.18। US डॉलर बाइंग रही 280.6, सेलिंग वाज 281.1। एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 38.67, सेलिंग वाज 38.73। नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.79 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.92 रुपीज़। UAE दिरहम बाइंग एट 76.95, सेलिंग वाज 77.08। ओमानी रियाल बाइंग रही 723.79, सेलिंग वाज 725.16। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 915.32, सेलिंग वाज 916.95। ये थे करेंसी अपडेट्स और आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।